अक्सर लोग इडली बना लेते हैं, सांभर बना लेते हैं, लेकिन मेदू वड़ा बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, शेप ही नहीं दे पाते। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप अगर पहली बार भी बना रहे हैं, तो मेदू वड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इसके साथ ही साथ हम गरमा-गरम सांभर भी बनाएँगे। तो चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। अब इसके लिए सबसे पहले वड़ा बनाएँगे, तो यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल है, जिसे मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। 4 घंटे में ये बढ़िया सी फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो अब इसका ये जो पानी है वो हम अलग कर देंगे, हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। ये जो दाल है उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल-निकाल के हम डाल देंगे दाल को ब्लेंडिंग जार में। पानी डालना भी होगा तो 2 से 3 चम्मच हम पानी के डालेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, वरना वड़ा बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसे हम पीस कर एकदम स्मूथ इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इसे किसी बोल में निकाल लें या इस तरीके से इसे किसी परात में निकाल लें। अब हमें क्या करना है, इसे फेंटना है। तो आप विस्कर से, चम्मच से या इस तरीके से हाथों से इसे फेंटिए। कम से कम 3 से 4 मिनट इसे फेंटना है, लगातार एक ही डायरेक्शन में, उल्टा नहीं घुमाना है, एक ही तरफ लगातार घुमाते रहेंगे। 3-4 मिनट में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये काफ़ी लाइट हो गया है, काफ़ी एयरी हो गया, हल्का-हल्का सा लगने लग जाएगा। चेक करने के लिए हुआ है कि नहीं, हम इसे थोड़ा-सा पानी में डालेंगे। पानी में अगर ये ऊपर की तरफ इस तरीके से तैर रहा है, इसका मतलब ये बराबर हमने फेंट लिया है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं फेंटना है। अगर ये नीचे बैठ जाए तो 1-2 मिनट के लिए आप इसे और फेंट सकते हैं। तो चलिए, हमारा बैटर तो हो गया है तैयार। अब हम इसमें मिलाएँगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा नमक, इसके साथ ही हरी मिर्चें डाल देंगे, 3 हरी मिर्चें मैं ले रही हूँ। 1 इंच अदरक को मैंने कद्दूकस करके लिया है। थोड़े से करी पत्ता डाल दिए मैंने काट के, और थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने धनिया भी डाल दिया है। अब हम इसे कर देंगे मिक्स एकदम बढ़िया तरीके से। घुमाएँगे अगर तो ध्यान रखिएगा उसी डायरेक्शन में घुमाना है जिसमें आप इसे फेंट रहे थे। बस इसे मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा कोई फेंटने की ज़रूरत तो है नहीं। और उसके बाद यहाँ पर एक बोल में ले लेंगे पानी। ये पानी आपको अपने पास ही रखना है। साथ ही हमने यहाँ पर ये एक सर्विंग स्पून ले लिया है। अब अपनी उँगलियों को गीला करेंगे। ये जो चम्मच है, चम्मच के पीछे इस तरीके से पानी को हम लगाएंगे। अपनी उँगलियों को गीला करके इस बैटर को उठा के इस तरीके से चम्मच के ऊपर हम मेदू वड़े का शेप दे देंगे। उँगली को थोड़ा-सा हम पहले गीला करेंगे और बीच में इस तरीके से जगह बनाएँगे। अब यहाँ पर तेल जो है वो हमने मीडियम गरम किया हुआ है। करछी को इस तरीके से उल्टा कर देंगे। 5-10 सेकंड में ये जो बैटर है वो अपने आप ही तेल में निकल जाएगा। अब देखिए, एक और बनाकर बता रही हूँ। करछी पर लगाएँगे थोड़ा-सा पानी, उसके बाद हाथों को भी पानी में गीला करेंगे। इस तरीके से मेदू वड़े का शेप दे देंगे और उसके बाद तेल में इस तरीके से इसे उल्टा करेंगे। 5-10 सेकंड के लिए हमें रुकना है। 5-10 सेकंड में ही ये चम्मच को छोड़ देगा। इसी तरीके से जितने भी मेदू वड़े हैं हमें फ्राई कर लेने हैं। जो तेल है वो मीडियम गरम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे हम पलट देंगे और पलट-पलट के दोनों तरफ से हमें इसे एकदम बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी करारा कर देना है। देखिए, धीरे-धीरे करके इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएँगे। तो देखिए, मेदू वड़ा तो बनकर तैयार है। अब हम बनाएँगे गरमा-गरम सांभर, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप अरहर की दाल को 15-20 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इसका पानी हम अलग कर देंगे और इसे हम डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में। ब्लेंडिंग जार में डालकर हम इसे दरदरा पीस लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सॉफ्ट होती है तो वो पिस जाएगी। ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच आप डाल सकते हैं। पेस्ट बनकर तैयार है, इसे साइड में रख देंगे। अब सांभर बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ तेल ले रही हूँ। तेल गरम होने पर डालेंगे 1 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग, 1 सूखी लाल मिर्ची और थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे। इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से पका लेंगे। 15-20 सेकंड के लिए ही पकाना है। अब इसमें डाल देंगे हम एक लंबा कटा हुआ प्याज। प्याज को 2 से 3 मिनट तक हमें पकाना है। ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज को हमें सिर्फ सॉफ्ट हो जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे बाकी की सब्जियां। सब्जियों में हम ले रहे हैं 1 गाजर,
कद्दू लिया है, थोड़ा सा ड्रमस्टिक ली है और थोड़े से हमने बीन्स लिए हैं। सब्जियां आप अपने पसंद से जो भी आपकी मर्जी हो वो आप ले सकते हैं। 2 हरी मिर्चें ले ली हैं काट कर। अब सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे। सब्जियों को आप चाहें तो लगातार चलाते हुए भी अच्छे से भून सकते हैं, पका सकते हैं, या फिर आप इन्हें 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर पका लें। सब्जियां जो हैं वो हमने 2-3 मिनट अच्छे से पका ली हैं। अब इसमें हम डाल देंगे एक कटा हुआ टमाटर। अब टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो आप चाहें तो ढककर पका लीजिए, चाहें तो ऐसे ही खुले में पका लीजिए। तो 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा टमाटर को सॉफ्ट होने में। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे इमली का पानी। इमली को हमने गर्म पानी में भिगो कर रखा था 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद हमने उसे अच्छे से छान लिया था। अब इमली के पानी में हमें इन सारी सब्जियों को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिना ढके ही इसे पकाते हैं, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट में ये सब्जियां जो हैं वो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी और जो इमली का पानी है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक बार और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे सांबर मसाला पाउडर, 2.5 छोटे चम्मच मैं सांबर मसाला पाउडर के डाल रही हूँ। अब 1 मिनट तक सारे मसालों को लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे और जब आप मसालों को पकाएंगे तब इनका कलर भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दाल जो हमने पीस कर रखी हुई थी, जिसका पेस्ट हमने बना कर रखा हुआ था। दाल के साथ ही ये जो जार है इसमें 1/4 कप मैंने पानी भी ले लिया है, ताकि जितना भी दाल का पेस्ट है वो कुकर में ही आ जाए। अब इसे सिर्फ मिक्स करेंगे, पकाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। जैसी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी जो है वो हमें गरम डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। 3 कप पानी मैं यहाँ पर ले रही हूँ। सांभर आप जितना पतला या गाढ़ा चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 कप पानी लिया है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। लास्ट में हम इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है। तो लास्ट में हमें क्या है, पता लग जाता है कि एग्जैक्टली कितने नमक की रिक्वायरमेंट है। एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद अगर आपको इसमें मिठास पसंद है तो थोड़ा सा आप गुड़ डाल सकते हैं। अदरवाइज़ कुकर के ढक्कन को बंद करके हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। 2 सीटी के बाद प्रेशर अपने आप खुलने देंगे, अच्छे से इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम कुकर के ढक्कन को खोल देंगे। बहुत ही बढ़िया सांभर बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है। तो लास्ट में अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और लीजिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म सांभर भी। गर्मा गर्म इसे आप इंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको ये लगेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार ये मेदू वड़े बनकर तैयार हुए हैं। कैसी लगी है रेसिपी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।